फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। इसको हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे और अपने यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आप लोग इससे क्लासेस कंटिन्यूटी वे में करते रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुलाम वंश की जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ठीक है, 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज अभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो लाहौर में, यानी कि 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो क्या कहते हैं राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो लाहौर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित की थी? तो लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता एवं अत्यधिक दान देने के लिए लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के लिए ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो कुरान खवा की उपाधि से इसको क्या कहते हैं नवाजा गया। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गई 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक बनाया गया। तो क्या कहते गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो इल्तुतमिश बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदाऊं का सूबेदार था। ठीक है, इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा पॉइंट से। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि भी प्राप्त की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो तुर्कान ए चहलगानी, यानी कि 40 दल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। ठीक है,
नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया, तो इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। ठीक है, इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार। ठीक है, भूमि को लेने वाले इक्तादार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान थी जो 1236 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि दिल्ली सल्तनत पे कौन से ईस्वी में रजिया सुल्तान शासिका बनी, तो 1226 ईस्वी में। और यह जो थी जो 1226 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया, अमीर ए आखूर के पद पे। ठीक है, रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठाया, तो बहराम शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठाया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहराम शाह के कार्यकाल में नवाब ए मुमालिक पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नयाब ए मुमालिक पद पर नियुक्त किया, तो नसीर उद्दीन महमूद को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की, नसीरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ने चहलगानी को किसने समाप्त किया, बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं व्रत की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था, तो अपने विरोधी के प्रति कठोर लौ एवं व्रत की नीति जो पालन की थी वह सुल्तान थे बलबन। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है यह क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, लौ एवं रक्त की नीति किसने लाई थी, बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। ठीक है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था, तो बलबन। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला शासक बलबन था। बलबन के किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की गई, ठीक है, तो वह विभाग था दीवान ए अर्ज की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शमसुद्दीन क्यूमर्स जो था, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट से आज की क्लास का अंतिम पॉइंट से नसीर उद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा इसको। इस तरीके से हम लोगों ने गुलाम वंश जिसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी है, इसको हम लोगों ने डिटेल्स में जानने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है और गुलाम वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है सभी को यहाँ पे सभी पॉइंट्स
को यहाँ पे बताया गया है। तो अगर इस क्लास को आप लोग कर लेंगे तो गुलाम वंश से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो अच्छे से क्लास को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक बार में समझ में नहीं है तो दोबारा भी क्लास को देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग कल के क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोग भी ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।